Hey guys, are you facing a problem with biology? So don't worry about it. Here we come to solve your all problem regarding to biology, like how to read it, how to remember it, and how to understand the concept of biology. And what the tricks and tips for any biology exam, just like MCQ types of biology exam. If you wanna answer of this question, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for remembering the class. So let's start the class. कंपोनेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या क्या यूज़ होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन। तो पहला कंपोनेंट्स होता है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन सबसे पहले यूज़ होता है। ये क्या करता है, इसका काम होता है लोकलाइज स्टैंडर्ड सेपरेशन एट ऑरिक, यानी उस स्पेस को जहाँ पे रेप्लिकेशन होना है उसको लोकलाइज करता है। अब एरिया तो बहुत बड़ा है डीएनए का, डीएनए बहुत बड़ा होता है। अब लेकिन रेप्लिकेशन होना कहाँ पे है, उसको मॉडिफाइड करना है कि यहाँ पे होना है, हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए ए प्रोटीन। इसीलिए हम इसको कहते हैं लाइज स्ट्रैंड सेपरेशन एट ऑरिक सी, ऑरिजिन ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ डीएनए, वो पार्ट्स जहाँ पे रेप्लिकेशन होना। डीएनए सी प्रोटीन, डीएनए सी प्रोटीन का काम होता है जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन की, तो उसमें इंक्लूड होके बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क जो बनता है, क्योंकि रेप्लिकेशन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन से होता है, उस डायरेक्शन में अपनी योगदान देता है। इसका ज़्यादा कुछ मेन वर्क नहीं होता है, बस ये हेल्प करता है बाई डायरेक्शनल प्रोसेस को होने में। यह है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क को होने में हेल्प करता है डीएनए सी प्रोटीन। फिर आता है डीएनए हेलिकेज। ये एक एंजाइम है, इसको हम सेपरेट एंजाइम या सेपरेशन एंजाइम या बायोलॉजिकल सीजर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम होता है डीएनए को अनवाउंड करना। अनवाउंड द डीएनए हेलिक्स, यानी डीएनए ऐसे ऐसे होता है, ये कुछ जिगजैग फॉर्म में डीएनए होता है आपका, इस डीएनए को खोलना यानी ऐसे करना। ठीक है, एक साइड से खोलना, इस प्रोसेस को ही अनवाउंड द डीएनए हेलिक्स कहते हैं, और जो कि होता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम से। फिर उसके बाद आता है सिंगल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, लेकिन इसको हम एसएसबी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग डीएनए। ठीक है, डीएनए के जो एक स्ट्रैंड हुआ अभी अनवाउंड हो गया, अब डीएनए का स्ट्रैंड कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इस प्रोटीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद एंजाइम आता है डीएनए टोपोआइसोमरेज। डीएनए टोपोआइसोमरेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन डीएनए टोपोआइसोमरेज का मेन काम होता है स्ट्रैंड में इतनी पावर लाना कि ये दोनों आपस में कनेक्ट ना हो सके। ये तो स्टेबलाइज किया, ये इसको अट्रैक्ट होने से रोकेगा। स्टेबलाइज करना यानी एक जगह रोक देना, एक जगह रुकने के बाद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन को रोकने के लिए डीएनए टोपोआइसोमरेज यूज़ होगा। इसका एक वर्क होता है रिमूविंग सुपरकोलाई इन द हेलिक्स। इसका नाम क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, रिमूविंग सुपर कॉइल्स। अब सुपर कॉइल्स रिमूविंग मीन्स ये नहीं है कि सुपर कॉइल्स को वो हटाएगा। डीएनए की स्ट्रैंड की क्वालिटी होती है कि वो हेलिक्स फॉर्म में ही होता है। अब हम उसके सिंगल स्ट्रैंड ऐसे बनाए हैं, उसको हम स्टेबलाइज प्रोटीन की तरह स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएनए का गुण है हेलिक्स फॉर्म में होना। इस हेलिक्स फॉर्म में वो ना हो, इसलिए डीएनए टोपोआइसोमरेज का यूज़ होता है। जिसमें से जो टाइप फर्स्ट होता है वो रिवर्सिबली कट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, और इसमें इस प्रोसेस जो हो रही है रिवर्सिबल होने की, उसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर होती। ये सिंगल स्ट्रैंड को आराम से रिवर्सिबली कट कर देता है। और जो टाइप सेकंड होता है उसका काम होता है डीएनए हेलिक्स के साथ जुड़ जाने का, ताकि इसके साथ कोई और डीएनए आके अटैच ना हो। अब प्रोसेस समझिए इसमें कैसे ये वर्क करता है। ये डीएनए है, डीएनए ये अनवाइंड होके सिंगल स्ट्रैंड एसएसबी प्रोटीन के द्वारा इसको स्टेबलाइज कर दिया गया है। स्टेबलाइज होने के बाद भी कोई अलग डीएनए आया है यहाँ पे,
वो इससे जुड़ने को कह रहा है, जुड़ना चाह रहा है। तो टाइप 1 जो रहेगा वो इसको यहाँ से तोड़ता जाएगा, ये जुड़ने नहीं देगा, यहाँ से इसको कट कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो टाइप 2 है उसका काम रहेगा यहाँ पे बंधना। ये जो है ये आपका टाइप 2 है, इसका काम है उस स्ट्रैंड पे वो बंध जाएगा, उस स्ट्रैंड पे बंध जाएगा ताकि जो डीएनए आ रहा है इससे जुड़ने के लिए पहले वाले डीएनए से, वो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे टोपोआइसोमरेज पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक, अब पता चला टोपोआइसोमरेज का 2 भाग क्यों होता है, पहला और दूसरा। इस प्रोसेस में, जुड़ने की प्रोसेस में एटीपी की आवश्यकता होती है, जिसमें आप जानती हैं किसी ऐसी प्रक्रिया को करने के लिए जहाँ एडिशन हो रहा है वहाँ पे हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी टोपोआइसोमरेज का एडिशन हो रहा है इसलिए एनर्जी रिक्वायर है। आरएनए प्राइमरेज, आरएनए प्राइमरेज का मेन काम होता है इलॉन्गेशन का, इलॉन्गेटेड प्रोसेस, इलॉन्गेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज। ये ना विच इज एक जो स्ट्रैंड हमारी आती है डीएनए की, उसमें प्राइमरेज अटैच होके इनिशिएशन करता है डीएनए रेप्लिकेशन का। ये देखिए, सिंथेसिस शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए वंस वन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड कंटिन्यूसली ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, यानी लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों में ही प्राइमरेज जाएगा। अगर हम प्राइमरेज को सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये मुखिया है, ये जाके ऐड होगा तो इसके पीछे पीछे सब जाएंगे, यानी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के, जो न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बनाएंगे नया, वो इसके पीछे पीछे जाएंगे, ये जहाँ जाएगा वहाँ जाएंगे। इसका काम इसलिए सबसे पहले अटैच यही होता है डीएनए पे और इलॉन्गेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। फिर होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आर्टर कॉर्नबर्ग थे, उन्होंने इसका खोज की थी और इसकी डायरेक्शन जो होती है 5-3 की होती है। इसका वर्क जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर, प्राइमर को निकालने का। अभी मैंने क्या बताया, ये हमारा मुखिया है, ये जहाँ होगा उसके पीछे पीछे सब जाएंगे, लेकिन इसको पीछा करने के लिए कोई तो चाहिए होगा जो इसके जो जगह है उसको रिप्लेस करेगा, उसमें बैठेगा और उधर न्यूक्लियोटाइड आएंगे। तो वो प्रोसेस होती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। अब जस्ट इमेजिन ये डीएनए है, डीएनए में यहाँ पे प्राइमर है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर है। ये आरएनए प्राइमर अगर खसक के यहाँ जाएगा तो ये जो जगह है वो एम्प्टी हो जाएगी। इस जगह को भरने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आता है और ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। इसके यहाँ जुड़ने के बाद ही इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो बस पार्ट करता है डीएनए डैमेज को सुधारने के लिए, जो भी डीएनए डैमेज होते हैं उसको सुधारता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और डीएनए पॉलीमरेज में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलीमरेज है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है अल्फा सब यूनिट, दूसरा ओमेगा सब यूनिट, तीसरा बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो होता है वो कैटालिटिक का काम करता है, यानी एनर्जी को स्टार्ट करने का काम करता है, एनर्जी प्रोसेस। डीएनए इनिशिएशन जब होता है उसमें कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वो कैटालिटिक प्रोसेस अल्फा सब यूनिट करता है। ओमेगा सब यूनिट होता है वो प्रूफ रीडिंग के लिए होता है, और बीटा सब यूनिट होता है वो स्लाइडिंग क्लैंप होता है। यानी ओमेगा जो होता है वो प्रूफ रीडिंग करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। इसी में तीनों सब यूनिट होती है, अल्फा ओमेगा बीटा। ये अल्फा बीटा ओमेगा तीनों एक साथ वर्क करती हैं। इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, प्रूफ रीडिंग करता है और स्लाइडिंग कैम का काम करती है। जब प्रूफ रीडिंग हो जाती है तो बीटा सब यूनिट उसको आगे बढ़ाती है, यानी डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्राइमरेज रिमूव होता जाएगा। ठीक, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं एक के बाद एक वैसे प्रोसेस होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट इसी का होता है इलॉन्गेशन में। कोई पूछे कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है जो डीएनए चेन की इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, तो सबसे पहले जवाब होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। उसके बाद इनिशिएशन कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो प्राइमरेज के हेल्प से जुड़ के डीएनए इनिशिएशन में हेल्प करता है। फिर आता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब होता है जॉइनिंग,
ये एक ऐसा कैटालिटिक एंजाइम है जो डीएनए के दोनों स्टिक को जोड़ता है। फिर आता है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन के लिए होता है। हमारे डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, एडीपी, डीजीपी, इस तरह के होते हैं। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये बन जाएगा डीएटीपी एक्टिवेट फॉर्म, ये बन जाएगा डीजीटीपी एक्टिवेट फॉर्म। यानी ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट होना एक्टिवेशन कहलाता है, उसको एक्टिवेट करना कि अब वो जाग जाए। और न्यूक्लियस का काम होता है ओमेगा सब यूनिट के साथ मिलकर काम करना प्रूफ रीडिंग में। तो ये हुए डीएनए कंपोनेंट जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में।